वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम जो एक लेटेस्ट मोमेंट गोचर के अंदर होने जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो शनि हमारा प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट है, वो 13 जुलाई से रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। शनि इस समय मीन राशि के अंदर चल रहे हैं और मीन राशि के अंदर ही वो अपनी चाल को वक्री करेंगे, जो कि 28 नवंबर 2025 तक रहेगा। वक्री से हमारा क्या मतलब है? वक्री का मतलब है कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्लैनेट बैकवर्ड पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि शनि वैसे ही बहुत ही स्लो प्लैनेट है। ये एक राशि में 2.5 साल के लिए रहता है और बहुत धीरे धीरे इसकी मूवमेंट होती है। और जब रेट्रोग्रेशन में है तो मूवमेंट और भी स्लो है एंड मतलब फॉर द सम टाइम्स 2-3 डेज तो बिल्कुल स्टेगनेट आपको फील है कि कुछ भी मूवमेंट है ही नहीं। यानी कि 13 से 15 जुलाई तक आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल शनि जो है रुके हुए हैं। क्या आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं? अभी हम एक जनरल बात करेंगे, इरिस्पेक्टिव कि आपका लगन क्या है या मून साइन क्या है। अगर शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो वो किसी भी नेटिव के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करेंगे? शनि जो है कारक किस चीज़ का है? कार का वो कर्म को का कारक है। वो डिसिप्लिन को रूल करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रूल करता है, स्ट्रक्चर्स एंड टाइमलाइन को रूल करता है। सबके लिए जब शनि रेट्रोग्रेशन में है तो शनि क्या चाह रहा है आपसे? वो ये चाह रहा है कि आप रिफ्लेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहाँ पे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड किया, कहाँ पे आपने कॉर्नर्स कट किए, या कहाँ आपने अपनी बाउंड्रीज़ को जो है मतलब लैक किया, बाउंड्रीज़ ब्रीच करी, कौन सी बाउंड्रीज़ के अंदर आप नहीं रहे, कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आपने नहीं उठाई। क्योंकि जब शनि रेट्रोग्रेशन में हैं तो वो आपको फिर से ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारें और उसके ऊपर दोबारा से काम करते हुए उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करें, जो कि आपने अपनी गलतियों की वजह से, अवॉइडेंस की वजह से उस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया था। अब फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप करें। अब ये बहुत ही एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जब भी शनि रेट्रोग्रेशन में आता है तो ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए रेट्रोग्रेशन में रहता है। जैसे कि अभी भी ये जो शनि है आपके 138 डेज के लिए 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये जो है इस समय रेट्रोग्रेशन में रहेगा। तो जिसका इफ़ेक्ट कहाँ पे? सोसाइटी पे आएगा, कैरियर्स पे आएगा, जस्टिस पे आएगा, हेल्थ सिस्टम्स पे आएगा, गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, लोगों की मैरिज के अंदर आएगा, रिलेशनशिप्स के अंदर आएगा, आपके बच्चों के ऊपर आएगा, हर एस्पेक्ट आपकी लाइफ का। और स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे शनि आपके चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है, जहाँ बैठा है, जहाँ दृष्टि दे रहा है, वो सभी के सभी एरियाज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर। जब शनि आपका जो इस चीज़ को डिले करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके, उन्हें डिले करेगा, लेकिन आपको बहुत चांस मिलेंगे कार्मिक करेक्शंस के एंड इंटरनल ग्रोथ के इस चीज़ के लिए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस टाइम को अपने करेक्शंस के लिए, रीनेगोशिएटिंग अपने कर्मास को करने के लिए यूज़ करें। क्योंकि आप फिर वही बात है कि जिस एरियाज़ को आपका शनि रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपके चार्ट के अंदर, वहाँ की चीज़ों को आपके लिए ज़रूरी है कि आप दोबारा से सोचें, ट्रांजिट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और समझें कि हमसे कहाँ कहाँ गलती हुई है और हमने उसे कैसे इम्प्रूव करना है। अब इसके अलावा आपको ये देखना है कि शनि इस समय कहाँ पर है। शनि इस समय जो है वो मीन राशि में मूव कर रहे हैं। शनि की जो मीन राशि है इस समय, मीन राशि है जो कि वाटर साइन है। वाटर साइन राशि जो भी होती हैं वो बहुत ही इमोशनल साइन होते हैं, और ये रूल किससे होती है? जुपिटर से। साथ ही साथ ये आपका आउटर रेल्म की साइन है, लास्ट साइन है आपके कालपुरुष कुंडली के अंदर।
यहाँ से आपने एग्जिट करना है। इसका मतलब ये मोक्ष स्थान भी है, आपका स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट के लिए भी है। तो जो मीन राशि है, पाइसिस है, वो स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड इंट्यूटिव राशि है, जिसके ऊपर शनि इस समय मूव कर रहे हैं। और शनि का यहाँ पर स्लो हो जाने का मतलब है कि वो आपके इमोशनल रिएक्शंस के ऊपर स्लो डाउन कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को टेस्ट कर रहा है, और आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटी है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि इन एरियाज़ के ऊपर, क्योंकि शनि जो है इस समय मीन राशि में है और मीन राशि में ही रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो जो मीन राशि के तत्व हैं, जो उसकी स्पेशलिटीज़ हैं, जो रिप्रेजेंट करता है, उन सब के ऊपर जो है शनि का इफ़ेक्ट इस समय हर राशि या एसेंडेंट के लिए होने वाला है। आपके लिए ये अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरी बाउंड्रीज़ रियल हैं या इल्यूशनरी हैं, इमेजनरी हैं। क्या जब बाउंड्रीज़ आई, जब रिस्ट्रिक्शंस आई, तो मैंने क्या एस्केपिज्म किया या उस पेन को लिया, आई एक्सेप्टेड दैट पेन एंड वर्कड विद दैट पेन। ये आपके लिए आज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे उतनी आपकी कार्मिक करेक्शन है, रिविजिटिंग आपको अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है वो आपकी क्रिएटिव ब्लॉक्स का है, इमोशनल डिटैचमेंट का है, स्पिरिचुअल रीडायरेक्शन का है। ये जो टाइम है ये सभी लग्न और सभी साइंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फील्ड के लिए आपको इस जो वक्री का जो समय है, इसको किसी भी तरह के डर से लेने की बजाय आपको ये लेना चाहिए कि ये मेरे पास है गुड टाइम टू रिटर्न टू सीरियस स्पिरिचुअल रूटीन्स। मंत्र के अंदर करना, सेवा करना, मेडिटेशंस करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। तो आपको ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं शनिदेव कि आप इन चीज़ों के ऊपर काम करें और अपने कार्मिक करेक्शंस करें। अब हम इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए कि क्या पर हर लगन के ऊपर, हम इस समय लगन एंड मून दोनों की बात कर रहे हैं। मून के ऊपर जब हम किसी भी ट्रांजिट को चेक करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड के ऊपर मेजरली आता है। और जब हम लगन के ऊपर बात करते हैं तो लगन इज़ योर फिजिकल सेल्फ, द होल आइडेंटिटी, तो उसके ऊपर आपका इफ़ेक्ट आता है। तो आप ये देखिए कि लगन और मून दोनों से इस चीज़ को चेक करिएगा कि अगर शनि का आपकी मून से क्या प्लेसमेंट आती है और लगन से क्या प्लेसमेंट आती है, उन दोनों का अगर आप कंबाइन इफेक्ट लेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट्स आप बहुत एक्यूरेसी के साथ देख पा रहे हैं। अब हम इसके अंदर एक एक लगन के लिए चेक करेंगे कि आपके लगन के ऊपर कि उसका शनि का जो है इफ़ेक्ट कौन से एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा आएगा और आपको किस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है।